हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शंस। तो बेटा यह लिमिट का जो बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। अभी क्या होता है लिमिट, कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पूरा लिमिट का डिटेल कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, डिटेल कॉन्सेप्ट। तो बने रहे हमारे साथ। अगर पहली बार है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और जाते जाते लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो क्या होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन समझते हैं बेटा। इसमें क्या क्या करोगे आप याद रखना। चलो आप इंटरवल के नाम तो सुने होंगे, अगर नहीं सुने बेटा तो मेरा एक इंटरवल वाला जो वीडियो था उसको आप जा करके देख लो। इंटरवल का क्लास मैं ले लिया हूं, उसमें मैं आपको बताया था टाइप्स ऑफ इंटरवल, आई मीन फोर इंटरवल कितने टाइप्स का था बेटा, 4 टाइप्स का। क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज ओपन, ये 4 टाइप्स का जो इंटरवल था उसका डिस्कस मैंने कर लिया था और उसे शायद आप देख करके ही आए होंगे। तो अगर इंटरवल का कॉन्सेप्ट है बेटा तो लिमिट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, याद रखिएगा। चलो बोलो वो दिस इंटरवल, ये कौन इंटरवल है बेटा, बोलो। क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन क्लोज इंटरवल। तो याद रखना बेटा ये 4 टाइप्स का इंटरवल था और इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। चलो मैं यहाँ कुछ करता हूँ समझना। लिमिट को कैसे समझेंगे, सबसे पहले आप पेन को निकालो, पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो बेटा, क्योंकि हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का। तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लिमिट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सबको धजिया उड़ा देंगे। चलो बेटा सबसे पहले आप लोग पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो। लेट एफ बी अ फंक्शन, समझना बेटा, एफ बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड in an interval I containing point A, और A जो है बिलोंग कर रहा है कहां से, I से। समझना बेटा क्या हो रहा है, देखिएगा समझना। मैंने बोला था इसके पीछे वाला वीडियो में ही नहीं बल्कि जब से मैं कैलकुलस के लिए जो बेसिक कर रहा हूं, मैं इससे पहले बेटा ये क्या है, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। एक कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। और जब हम कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे पहले हम लोग क्या बताते हैं, फंक्शन। जब मैं वहां फंक्शन पढ़ा रहा था तो उसी समय आपको बता दिया था बेटा कि फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है बहुत काम कशिश है, क्योंकि हम लोग फंक्शन का ही लिमिट कैलकुलेट करते हैं। दुनिया कहती है डीसी आईसी, कैलकुलस में ही होता है ना डीसी आईसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव। तो आखिर डेरिवेटिव किसको कैलकुलेट करोगे, किसी फंक्शन का ही ना, किसी फंक्शन का ही डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता है, याद रखना। किसी फंक्शन का ही डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको फंक्शन ही नहीं पता हो तो क्या समझ जाओगे, इम्पॉसिबल। इससे पहले हम आप लोग को फंक्शन का क्लास करवा दिए बेटा। कैलकुलस का पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 हो गया है, ये शायद पार्ट 8 होने वाला है बेटा। तो आप सबसे पहले फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद यहां पे आना बेटा। समझो, माना कि एक भी फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड इन एन इंटरवल I, ये जो फंक्शन है, मान लीजिए कि एक फंक्शन है, ये आपका इंटरवल है। चलो ये ले लेते हैं, कोई भी इंटरवल ले लेते हैं बेटा। तो एक फंक्शन मेरे पास है, समझना, एक फंक्शन कोई भी एक फंक्शन हो सकता है व्हिच इज डिफाइंड इन एन इंटरवल, ये इंटरवल पर ये डिफाइंड है कंटेनिंग पॉइंट्स A, मतलब इस इंटरवल में ही कोई एक, देखो इंटरवल है, इस इंटरवल के कोई पॉइंट्स A है, या पॉइंट A जो है बेटा इसी इंटरवल का सदस्य है। देखो A बिलोंग्स I, कहने का मतलब A जो है इस इंटरवल का मेंबर है और इसी पॉइंट पे यह फंक्शन जो है आपका डिफाइन है। बात के समझिए, डिफाइन का अर्थ मैं आप लोगों को बता दिया हूं पीछे। डिफाइन का अर्थ क्या होता है समझो, जैसे मान लिया जाए कि f of x = 1/x है, राइट। तो बताओ कि x = 0 पर यह फंक्शन डिफाइन है। बोलो, यह जो फंक्शन है f of x जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या f of x 0 पे डिफाइन है? बोलो, इज फंक्शन डिफाइंड
एट जीरो, इस जीरो पे डिफाइन हो सकता है बेटा? इम्पॉसिबल। जीरो पर यह फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख लो बेटा, जैसे ही हम लोग x की जगह पे जीरो को पुट करेंगे आपका निकल जाएगा कितना आंसर? अनडिफाइंड। तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट जीरो, जीरो पर यह अनडिफाइंड है। तो डिफाइन किस पर है? जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है सब पर यह डिफाइन होगा, याद रखना। मैं बताया था इसके पीछे वाला वीडियो में। जीरो को छोड़ करके जीरो को हटा दो बेटा, और जितने भी रियल नंबर है उस रियल नंबर पे ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा। समझ रहे बात को? इसीलिए तो इस फंक्शन का डोमेन नहीं होता है, डोमेन नहीं होता। पीछे वाला क्लास में आप लोग को बताया गया था ना, बोलो हाँ। सिमिलरली यहाँ पे समझना, let f be a functions which is defined in an interval I containing points a, मतलब कोई इंटरवल है, उस इंटरवल में वो पॉइंट a जो है, a जो पॉइंट है इस इंटरवल से मान लीजिए कि बिलोंग्स कर रहा है, इसी a जो इस इंटरवल का मेंबर है, और इस a पे आपका फंक्शन डिफाइन है। इट इज क्लियर? यहां तक समझ रहे बात को? यहां तक समझ रहे हैं? चलो क्या करेंगे, याद रखना बेटा, we will discuss। देखो बेटा कुछ काम करना है। सबसे पहले इसको मैं इसको बोर्ड को साफ कर लेता हूं, उसके बाद चलो ये जो फंक्शन आपका है, बोलो या फंक्शंस ए पर आपका डिफाइन है, सोचो, और ए कहां से बिलोंग करेगा? किसी न किसी इंटरवल से। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, वी शैल डिस्कस ऑफ द limit of function at x equal to a where a belongs to I। क्या लिखा बेटा? समझो, क्या लिखा समझो। we shall discuss of the limit of functions at x equal to a। ये देखो, f is a functions which define in interval और at point a पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो अब हम लोग करेंगे क्या बेटा? we shall discuss of the limit of function। हम लोग फंक्शन का लिमिट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फंक्शन के लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। जरा सोचो, ए पॉइंट पे हम लोग समझना। अब देखो, चूंकि ए पॉइंट पर ही फंक्शन जो था, ए पॉइंट पर ही आपका क्या है? डिफाइन है कि नहीं है? और हम इसी पॉइंट पे हम लोग लिमिट का काम करेंगे, फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या होता है समझना। एक चीज बोलो, देखो पेशेंस रखना है, उबना नहीं है बेटा। पूरी कॉन्सेप्ट में आपको दे दूंगा, पूरी कॉन्सेप्ट में आपको दे दूंगा। पेशेंस रखो, बस पेशेंस रखो, याद रखना। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जोर डाल रहा हूँ, आपको प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन इतना तो प्रयास करना पड़ेगा। चलो बेटा एक बात बोल, लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। बस इतना याद रखना बेटा, बहुत बहुत आसान है लिमिट का कॉन्सेप्ट, लेकिन उबना नहीं है, उबना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते, जानते हैं लिमिट कैसे है? लिमिट कैसे है? लिमिट का विकास कैसे हो? How to development of limit? How to development of limit? How to development of limit? लिमिट का विकास कैसे हुआ जानते हैं? जिससे मान लिया जाए कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है बेटा। मान लेते हैं कि चलो समझो दिस इज एक्स एक्सिस, बोलो बेटा हु इज दिस? एक्स एक्सिस ना बेटा, एंड व्हाट इज दिस? या क्या है? y एक्सिस। I let this is graph of y equal to f of x. I let this is graph of y equal to f of x. अब समझो कि यह जो फंक्शन था, ये फंक्शन था y equal to f of x। समझना how to development of limit को, how to development of limit को। y equal to f of x, this is your functions and this is graph of y equal to f of x। देन क्या हुआ समझना, इस ग्राफ पर मान लीजिए कि पॉइंट मैंने दे दिया, इसका नाम रखा p, ठीक है। अब इस पॉइंट p पे आप टेंजेंट डाल दे बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शरेखा। आप इस फंक्शन के जो ग्राफ है, उस ग्राफ के किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट डालना है। तो ऐसे टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट डालने का एक मेथड होती है, टेंजेंट डालने का एक रूल होता है, मेथड होता है, जानते हैं? वही मेथड को खोजा जा रहा था, वही मेथड को मैथमेटिशियन खोज रहे थे कि यदि किसी फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पे
यदि टेंजेंट डालना हो तो क्या हो सकता है? मेथड, मेथड खोज हो रहा था मेथड, आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यहीं से लिमिट का विकास हुआ। अब हम लोग टेंजेंट डालने का प्रयास किया जा रहा है। टेंजेंट डालने, कैसे टेंजेंट डालेंगे इस पॉइंट पर, उसके लिए खोजा जा रहा था मेथड, और मेथड को खोजने के क्रम में खोज हो गया लिमिट। याद रखना बेटा, लिमिट का डेवलपमेंट कुछ इस टाइप से हुआ है, लिमिट का विकास कुछ इस टाइप से हुआ है, याद रखना। जानते हैं लिमिट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? लिमिट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का? लिमिट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का, किसी पॉइंट पे? बात को समझना, ये सबका जवाब मैं आगे रखा हूं, बस पेशेंस बना रखो। डोंट स्किप ऑफ दिस वीडियो, याद रखना बेटा। आपको मैं यही बता रहा हूं, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ लिमिट बता दिया, क्या होता है डेवलप, कैसे लिमिट का विकास हुआ, टेंजेंट डालने का जो मेथड है उसको खोजा जा रहा था, उसी दौरान लिमिट का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, याद रखिएगा। चलो बेटा, इसको आप थोड़ा सा जितना बुझाए स्क्रीनशॉट मार के और इसको अपना एक नोट तैयार कर लेना बेटा। चलो बेटा, अब आइए कुछ काम करते हैं। काम करूं, मीनिंग ऑफ टेंस टू, चलो अब हम लोग काम करते हैं मीनिंग ऑफ टेंस टू। आई मीन टेंस टू का क्या अर्थ होता है समझना। टेंस टू क्या होता है? व्हाट इज टेंस टू? व्हाट इज टेंस टू? देखो बेटा समझना, दिस इज टेंस टू, दिस इज टेंस टू, दिस इज टेंस टू, यही है बेटा आपका टेंस टू, यही है आपका टेंस टू, याद रखना। दिस सिंबल इज टेंस टू, ये सिंबल किसका है बेटा? बोलो टेंस टू का। तो टेंस टू का बहुत ज्यादा यूज है। देखो कि फंक्शन भी आप लोग पढ़ा रहे थे तो मैं लिखता था ऐसे, एफ सच दैट ए, हाँ ये लिखता था ना, लिखता था कि नहीं लिखता था? बोलो, लिखता था, मैं लिखता था एफ सच दैट, दिस इज सिंबल ऑफ सच दैट। ये सच दैट कैसे कहते हैं बेटा? ये सच दैट इसको पढ़ते हैं, इसको सच दैट पढ़ोगे। एफ सच दैट ए, दिस इज टेंस टू, दिस इज टेंस टू, ए टेंस टू बी, राइट? समझना। तो मीनिंग ऑफ टेंस टू का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि क्या अर्थ होता है। समझिए, जैसे मान लिया जाए, समझो, मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स। बेटा एक बात बोलूं, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, पेशेंस रखना, पेशेंस रखो, लास्ट तक वीडियो को वॉच करो। नहीं समझ में आया तो कमेंट में तुम कुछ और लिख देना। समझ में आया? तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जरा सोचो y किसका फलन है बेटा? किसका फलन है? x का। y किस पे डिपेंड करेगा? x पे डिपेंड करेगा। y किस पे डिपेंड करेगा? x पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? चलो तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे y एक फलन है जिसमें वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल कौन है? x। समझो, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2। सोचो बेटा, y is the function of x, y is the function of x because बोलो बेटा, value of y depend at x, x पे डिपेंड कर रहा है बेटा, x पे डिपेंड कर रहा है, so y is the function of x, y x का क्या है? फलन है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। चलो जिससे मान लिया जाए, समझना क्या होगा, जिससे मान लिया जाए कि ये आपका है, समझिएगा, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। टेंस टू का डिटेल बता रहा हूं। दिस इज योर पॉजिटिव इंफिनिटिव एंड दिस इज माइनस इंफिनिटिव। बीच में मैंने ले लिया, एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है ए। कोई एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, रियल नंबर भी हो सकता है, कोई पॉइंट ले लिया। और इसमें यह जो फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, इसमें वेरिएबल कौन है? x। x को मैं a की ओर टेंड करूंगा, x को जिस फंक्शन में जो प्रेजेंट वेरिएबल है, समझना, फंक्शन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को मैं टेंड करूंगा। टेंड करने का मतलब ले जाऊंगा, एक की ओर ले जाऊंगा, एक की ओर ले जाऊंगा। तो ले जाने का दो वे है आपके पास। कितने वे है? दो वे। चाहे तो आप लेफ्ट से ले जाओगे x को, चाहे तो आप राइट से ले आओगे x को। x को टेंड करने का, हम x को ले जाना चाहते हैं a के पास, ले जाना चाहते हैं कहाँ? a के पास। तो आप कितने वे हैं आपके पास? बोलो बेटा, दो वे। x को हम a की ओर ले जाएंगे, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। यदि आप x को, मतलब फंक्शन में प्रेजेंट वेरिएबल को
एक की ओर टेंड कर रहे हैं और वो भी लेफ्ट से, तो उसको सिंबल में हम लोग लिखेंगे बेटा x टेंड्स टू ए नेगेटिव 0। समझना, यहाँ पे नेगेटिव 0 लिखना पड़ेगा, इसका अर्थ हुआ समझना, रीड एज या एज रीड बोलो बेटा, इसको क्या पढ़ोगे x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए माने x टेंड कर रहा है एक की ओर, टकाने से बोलो फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से टेंड कर रहा है। इट क्लियर? इस सिंबल को पकड़ा जाए, नहीं पकड़ोगे बेटा लिमिट समझ नहीं पाओगे। सो लिमिट नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी नहीं तो पूरा कैलकुलस हो, याद रखिएगा। क्योंकि मैं ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल आपका है, आपका यूट्यूब चैनल है, मेरा कहाँ है बेटा, आपका है, वहां पर आपको बताया जाएगा, जैसे आपको पता है y इक्वल टू sin x लिखा हुआ है, बोलो y इक्वल टू sin x, बोलो y फलन है कि नहीं है, y फलन है किसका, x का, y is the function of x, y is the function of x because value of y are depending at x, y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, x पे, so y is the function of x। तो अगर y x का फलन है तो हम लोग समझते हैं dy बटा dx का नाम सुने हैं, dy बटा dx सुने होंगे आप लोग, तो dy बटा dx क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं dy बटा dx, समझना dy बटा dx ही हम लोग क्यों लिखते हैं समझना। आइए जैसे मान लीजिए कि आपका y इक्वल टू sin x था, ये आपका फंक्शन था बेटा, अब हम लोग dy बटा dx लिखते हैं, क्यों, आखिर में नीचे में हम लोग x क्यों लिखते हैं जानते हैं, क्योंकि y x पे डिपेंड करता है। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, जब भी किसी फंक्शन का डीसी निकालते हो तो आप उसी के विथ रिस्पेक्ट निकालते हो, उसी के सापेक्ष निकालते हो जिस पर वह डिपेंड करता है। y का जब डीसी निकालेंगे बेटा, y का जब हम लोग डीसी कैलकुलेट करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे, क्यों, क्योंकि y x पर ही डिपेंड कर रहा है, y x पर ही डिपेंड कर रहा है। जब किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे उस फंक्शन का, तो देखो कि वह फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, आखिर वो फंक्शन किसका फलन है भैया, समझे बात को, उसके बाद उसी के विथ रिस्पेक्ट काम करना होता है। फिलहाल छोड़िए वहां पे, यहाँ पर आइए, क्योंकि हम वहां पर आपको दुनिया बताती होगी कि साइन का डीसी जो होता है वह कॉस होता है, लेकिन कैसे होता है मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और पता चल जाएगा, याद रखना कैसे होता है पता चल जाएगा। देखो बेटा इसका अर्थ क्या हुआ, x टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ोगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा अगर आप x को टेंड किए a की ओर, कहां से, a की ओर टेंड किए, मतलब x क्या है, व्हाट इज x, x इज द वेरिएबल प्रेजेंट इन y, ये y में उपस्थित है या फंक्शन में उपस्थित है बेटा, याद रखना। अब x को हम लोग टेंड किए a की ओर, अगर यदि आप समझना, यहाँ पे एक मेन बात है और मेन बात यहाँ पे नोट करने का तरीका आपको समझने बात को, ए नोट करना बेटा, अगर नोट करना है तो मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज टेंड्स टू, और ये तो बात की बात है, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप ए की ओर, अगर किसी वेरिएबल को ए की ओर टेंड करेंगे वो भी लेफ्ट से, तो ऐसे लिखेंगे सिंबल में, इसका अर्थ हो गया x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, राइट। अगर आप x को a की ओर टेंड करते हो राइट से तो लिखेंगे x इस टाइप से लिखेंगे, as read x tends to a from right, समझना बेटा कि यदि आप फंक्शन में प्रेजेंट वेरिएबल को किसी पॉइंट के ओर ले जा रहे हो, अगर लेफ्ट से ले जाते हो तो सिंबल में ऐसे लिखोगे, राइट से ले जाते हो सिंबल में आप ऐसे लिखोगे, याद रखना। यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो बोलो ये क्या है, व्हाट इज दिस, टेंड्स टू, क्या है बेटा, टेंड्स टू, दिस इज टेंड्स टू, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या अर्थ है बेटा, तो बाबू x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, इसका अर्थ जानते हो क्या होता है, दिस मीन, मैं आपको बताता हूँ क्या इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ, दिस मीन्स that x is very close to a, but it is not equal to a। समझना क्या होता है बेटा, इसका अर्थ क्या होता है कि दिस मीन्स, मतलब इसका अर्थ जो है
x इज वेरी वेरी क्लोज, मतलब x जो है वेरी वेरी क्लोज या नियर बोल सकते हैं, क्लोज की जगह पे आप नियर बोल सकते हो। इसका मीनिंग बता रहा हूं, टू a बट इट इज नॉट इक्वल टू a, मतलब x जो है a के बहुत बहुत करीब है, x जो है a के बहुत बहुत करीब, मतलब यहां पर ही रहेगा, लेकिन बाबू कभी बराबर नहीं होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू ए, एक्स जो है ए के कभी इक्वल नहीं होगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो यहाँ पर वो इसका वही मीनिंग है। यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, पढ़ लोगे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, दिस मीन दैट एक्स इज वेरी वेरी क्लोज, very very close to a but it is not equal to a। समझ गए बात को? याद रखना बेटा, क्या मैंने बोला, इसका अर्थ बता दिया, इसका अर्थ बता दिया, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा बोलो, x टेंड करेगा a की ओर राइट से, इसका अर्थ क्या हुआ, x टेंड करेगा a की ओर लेफ्ट से। इट क्लियर? बोलो यहां तक सही है तो एक लाइक ठोक दे, जल्दी ठोक दे बेटा, शेयर कर दे, शेयर का आइकन आपके पास होगा, जल्दी करना बेटा जल्दी। चलो चलो अब हम आप लोग को क्या क्या बताएं, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ लिमिट, उसके बाद बताया बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, एक्स को टेंड करोगे लेफ्ट से तो सिंबल में कैसे लिखोगे, राइट से टेंड करोगे तो सिंबल में कैसे लिखोगे बेटा, पेशेंस रखने सब आ रहा है। आइए, अगर मान लिया जाए कि कहीं पे ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, देखो बस इतना, ना यहाँ पे प्लस है ना माइनस है, तो क्या समझोगे? अच्छा यहाँ पर आना बेटा, बोलो समझो, यहाँ पे आना, थोड़ा सा यहाँ पे आना, अच्छा रहेगा। ये क्या है बेटा बोलो, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट ना, बोलो फ्रॉम लेफ्ट, दिस मीन दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, इट इज नॉट इक्वल टू a। समझ रहे बात को? चलो इसको आप एक तरीके से और लिखता है, डेट टीचर ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे जीरो नहीं लिखेगा और सिर्फ माथवा पर ऐसे माइनस लिख देगा, तो इसका भी वही मीनिंग है बेटा, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट ही पढ़ेंगे इसको, याद रखना। अगर कहीं पे ऐसा रहे बेटा बोलो समझो, मान ली कैसा करता है, x टेंड्स टू a प्लस 0, तो क्या रीड कर दो, बोलो बोलो बेटा, तुम लोग भी बोलो, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, ये टेंड करते हो ना, और अगर यही बात ऐसे दे दिया जाए तो इसका भी सेम मीनिंग है। इट क्लियर? चलो, और यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दोनों है, समझ जाना, इसमें दोनों है, याद रखना इसमें दोनों है। इसको सिर्फ रीड करने का तरीका है एज रीड, इसको क्या रीड करोगे, इसको सिर्फ रीड करोगे x टेंड्स टू a, मैं कह रहा हूं x की ओर जा रहा हूं, x की ओर, x जो है a की ओर टेंड कर रहा है, x को a की ओर टेंड कर रहा है, अबे करना नहीं करना, टेंड करेगा, इस यहां पर इतना लिखा हो, इसका मतलब इसमें दोनों का बोध हो रहा है, समझ लेना, इतना लिखा हो तो इसमें दोनों का बोध हो रहा है, बस। अब आइए काम करते हैं। मैं जब आप लोग को बता रहा था हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ लिमिट, तो क्या बताया था कि एक फंक्शन होती है, उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ पर कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट डालने का प्रयास करेंगे, और उस टेंजेंट डालने का मेथड खोजा जा रहा था, लेकिन हुआ लिमिट का खोज, वहीं से डेवलपमेंट हुआ लिमिट का बेटा। लेकिन आइए एक और रीजन है, एक और रीजन है लिमिट के आने का, देखना रीजन क्या है, समझना बेटा। लेट f be a function, f be a function which defined, समझना बेटा, which defined by f of x is equal to x square minus 4 बटा x minus 2। चलो बेटा यहाँ पर समझना, एक रीजन और है, उस रीजन पर आप ध्यान दीजिए, ये रीजन समझना। लेट f be a function, f आपके पास एक फंक्शन है which defined by this f of x is equal to x square minus 4 बटा x minus 2। अगर मैं बोलूं कि f of 2 निकालो, f of 2 निकालो, या find the f of x, या find the value of f of x at x is equal to 2, मतलब सोचो f of x का मैं मान पूछ रहा हूं, f of x का मान पूछ रहा हूं किस पर, 2 पे, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का आंसर बताओ, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का आंसर बताओ, कैसे निकालते हो सोचो। इस पॉइंट पर x बराबर 2 रख देना है, क्योंकि f of x इक्वल टू इतना दिया हुआ बेटा, x की जगह 2 रख देना है, जहां जहां x है वहां 2 रख दो। चलो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 4 पहले से बेटा,
x की जगह 2 रखोगे तो 0 बटा क्या आ गया 0, 0 बटा 0 को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म ये अनडिफाइंड आंसर है ना बेटा। इस पॉइंट पे कभी तुम फंक्शन का आंसर निकाल पाओगे नहीं, इस पॉइंट पे कभी भी आप फंक्शन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्लियर? क्योंकि भाई इस पॉइंट को जैसे ही फंक्शंस में रखा जाता है आप अनडिफाइंड पाते हैं। देखो 0 बटा 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब हुआ अनिर्धाय। अनिर्धाय करने का मतलब इस पॉइंट पर इस फंक्शंस का कोई आंसर कैलकुलेट नहीं होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। 1 बटा 0 आ जाए इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 बटा 0 आ जाए इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इट इज क्लियर? तो बेटा इस पॉइंट पे आप इस फंक्शंस का आंसर तो कैलकुलेट नहीं किए, तो क्या इस पॉइंट पे फंक्शंस का आंसर नहीं होगा? आंसर नहीं होगा। इस पॉइंट पे इस फंक्शंस का आंसर नो सॉल्यूशन लिख दूं, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट 2 पे लिख दूं, नो सॉल्यूशन नहीं। जब तक लिमिट जिंदा है तब तक मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से हम लोग इस फंक्शंस का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे इसी पॉइंट पे। तो बताओ बेटा लिमिट का जरूरी है या नहीं है? लिमिट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? किसी पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, इस पॉइंट पे फंक्शन तेरा अनडिफाइंड है लेकिन इसी पॉइंट पे कहता है लिमिट कि मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। तो कितना काम का चीज है लिमिट। तो इसके लिए तुमको सब्र करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा बेटा कि लिमिट कैसे इसका आंसर निकालता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दे।